हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप सब लोग ठीक हैं, खुदावंद की पनाह में हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ, मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद ये फ़ज़ल बख्शा कि हम सब लोग मिलकर खुदावंद के नाम को इस तरह डाल दे सकें। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम का, खुदा की खादमा का, जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमें ये पुलपिट दिया ताकि हम खुदा का जो कलाम है आप सबके लिए लेके आ सकें। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ, खुदा ने जो कलाम मुझे दिया है आप सब के लिए, खुदा ने जो कलमा मुझे आप सब के लिए दिया है, उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी एक बीज की मानिंद है। आपकी ज़िंदगी एक बीज की मानिंद है। योर लाइफ लाइक आ सीड। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आपने शायद पहले बहुत दफ़ा इस कलाम को सुना होगा या इस टॉपिक को आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि बीज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बीज खुदावंद का कलाम है। वो हमारी ज़िंदगियों में क्या करता है? फल लेके आता है, असर रखता है मेरे अज़ीज़ों। और बीज अपने अंदर क्या है? ज़िंदगी रखता है। बीज अपने अंदर क्या करता है? ज़िंदगी रखता है। आपने बहुत सी इमारतों में, बहुत से पत्थरों के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे आपको नजर आएंगे, क्योंकि बीज क्या है? अपने अंदर क्या करता है? ज़िंदगी रखता है। और बीज को आप क्या करेंगे? जितना मर्जी आप उसे दबाने की कोशिश करेंगे, वो दबेगा नहीं, वो निकल आएगा, क्योंकि बीज क्या है? अपने अंदर क्या करता है? एक ज़िंदगी रखता है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकाले मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी पहली 9 जो आयात हैं, हम उनकी तिलावत करेंगे। मैं चाहूँगा माँ जी से कि पहली 3 आयात पढ़ दें ज़रा। उसी रोज यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हुई हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि यीशु मसीह झील के किनारे चल कर जाके वो वहाँ पे क्या करे? बैठ गए। यीशु मसीह जब निकलते थे तो बहुत से लोग क्या करते थे? उनके पीछे हो लेते थे। यीशु मसीह के पीछे लोग चलते थे। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या? उनको तमसीलों में कलाम सुनाया। तमसीलों में यीशु मसीह ने उनसे बातें की है, उनको कलाम सुनाना यीशु मसीह ने शुरू कर दिया है। क्योंकि जब यीशु मसीह निकलते थे तो बहुत से लोग उनके पास जाते थे। वो अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब यीशु मसीह निकलते थे, लोग उनके पीछे क्यों होते थे? क्योंकि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। चाहे वो उनकी दुनियावी ज़रूरतें थी, चाहे वो उनकी जो रूहानी ज़रूरतें थी, यीशु मसीह उनको पूरा करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे वो क्या करते थे? मोजज़ात करते जाते थे। तो यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलते थे, वो उनकी ज़िंदगी में क्या होता थे? काम होते थे। और यीशु मसीह ने उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ? तमसीलों के साथ उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको कलाम सुनाया, तमसीलों में यीशु मसीह ने उनको समझाया। और बेद की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ होते थे, जब वो अपने शागिर्दों के साथ बैठते थे, तो बहुत सी बेद की बातें, बहुत सी गहरी बातें वो अपने शागिर्दों को क्या? डायरेक्टली बता देते थे। ऐसा हमारे साथ भी होता है मेरे दोस्तों। जब हम लोग खुदा के खादमा से समझ बात करते हैं, या हम लोग जब बैठते हैं तो कुछ वो कहता है, कुछ ही मिनटों में हमें कहते हैं, बेटा मैं आपको एक बेद की बात बताऊं, वो बात ये है। तो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं? कैच करते हैं, रिसीव करते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए आज हम लोग आपके सामने खुदा के कलाम को लेके आए हैं। और उस जो बीज खुदा के खादम ने बोया था हमारी ज़िंदगी में, उसका फल ये है कि आज मैं आपके सामने कलाम लेके आया हूँ। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, मैंने जैसा कि आप सबको पहले बताया कि यीशु मसीह क्या करते थे? कलाम सुनाते थे। और बीज वो क्या करते थे? कलाम का बीज आपकी ज़िंदगी में क्या करते थे? फेंकते थे। वो तब जब यीशु मसीह प्रीचिंग करते थे, यीशु आपको पता है कि बहुत बेस्ट प्रीचर थे, वो एक अच्छे प्रीचर थे। सब लोग उनको सुनते थे और ईमान लाते थे उनके ऊपर में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम का जो बीज उस टाइम जो यीशु मसीह फेंकते थे, तब भी लोग क्या करते थे? कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना,
और कुछ 100 गुना फल ले कहते थे। आज भी जब खुदा के खादम जहाँ खुदा की खादमा जब कलाम करते हैं मेरे जो, आज भी वही सिचुएशन है। आज भी कुछ लोग क्या करते हैं, 30 गुना फल लेके आ रहे हैं, कुछ 60 गुना फल लेके आ रहे हैं और कुछ 100 गुना फल लेके आ रहे हैं मेरे चीज़ों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस बीज की मानित हैं। वो बीज जो 100 गुना फल लेके आना था, वो बीज जो 30 गुना फल लेके आना था, वो बीज जो 60 गुना फल लेके आना था, या वो बीज जो राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आके क्या किया, उनको चुन लिया। मेरे चीज़ों, आज आपके लिए लम्हा फिक्र है कि आप किस बीज की मानित हैं। मैं आपको बताता चलूं, बीज एक ही है, बीज एक ही है, और जिस बीज को बोया जा रहा है या जिस थैले में बीज रखा गया है वो कितने हैं, वो भी एक है। बोने वाले कितने हैं, बोने वाला भी एक है, लेकिन जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो 4 किस्म के क्यों हमें मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ बीज क्या हुआ, राह के किनारे पे गिरा और परिंदों ने आके उनको क्या किया, चुन लिया। और दूसरा बीज कहाँ पे गिरे, झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उनको क्या किया, बढ़ने ना दिया। और कुछ क्या हुआ, पथरीली जमीन पे गिरा और वो भी क्या हुआ, फल नहीं लेके आया। लेकिन जो बीज मट्टी के अंदर गया वो फल लेके आया। आमीन। तो आज आपको इस चीज़ के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि आप किस बीज की मानित हैं। क्या आज जो कलाम आपकी ज़िंदगी में बोया जा रहा है, क्या वो 100 गुना फल लेके आना चाह रहा है? या मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नतीजे हमें फ़र्क क्यों मिल रहे हैं। नतीजा हमें एक ही मिलना चाहिए था, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम करते थे या खुदा के खादम कलाम करते थे, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस कलाम को अच्छे से लिया नहीं है, हमने उस कलाम को अच्छे से सुना नहीं है, इसलिए जो नतीजा है वो फ़र्क आ रहा है। मेरी जो ये बात आप सबके लिए लम्हा फ़िक्र है। मैं आपको बताता चलूँ, बीज एक, नतीजे फ़र्क आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको क्या किया, अपनी छवि पे बनाया। हम सबको एक जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया, एक जैसा खुदावंद यीशु मसीह हम सबको क्या किया, एक तरह हमको डिज़ाइन किया है। बहुत से कम लोग होंगे अक्सरियत में जो स्पेशल होंगे, या जिनके जिस्मानी अज़ा काम नहीं कर रहे होंगे, वो शायद स्पेशल होंगे, लेकिन मोस्टली जो है, अक्सरियत जो है, वो हम सब लोग क्या हैं, एक जैसे हैं। और खुदा ने आप सब के अंदर क्या किया है, तरक्की की सलाहियत रखी है। किसी की सलाहियत रखी है, तरक्की की सलाहियत रखी है। खुदा ने कहा है कि आप क्या करोगे, बढ़ोगे, आप फल लेके आओगे और आप क्या करोगे, फलोगे। लेकिन मेरे जीजो, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आज कि उस कलाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जैसे खुदा के खादम ने पहले बताया, वो लोग चर्च आए, ये काफ़ी नहीं है। वो लोग क्या किया, कलाम सुना या यहाँ पे आके सो रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ पे था। इसका मतलब है कि आपने कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं की। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो बीज कलाम का फेंका था, वो आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहिए मेरे अज़ीज़ों। जो बीज राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उनको चुन लिया, जो बीज झाड़ियों में गए, वो बीज उनको झाड़ियों ने उनको उगने ना दिया, और जो बीज मेरे जो पथरीली ज़मीन पर गिरे वो भी फल नहीं लेके। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मसला कहाँ पे है। मसला मेरे अज़ीज़ों मट्टी में है, मसला मट्टी के अंदर है मेरे अज़ीज़ों। आज आप गौर करें अपनी ज़िंदगियों में, आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, आज आप अपने इर्द गिर्द देखें कि मसला कहाँ पे है, कि आप कौन सी मिट्टी में रह रहे हैं। मिट्टी क्या है मेरे अज़ीज़ों? मिट्टी आपके आसपास के लोग हैं, मिट्टी आपका चर्च है, मिट्टी आपका पास्टर हो सकता है मेरे अज़ीज़ों। आप आज इसके ऊपर गौर करें कि आप किस चर्च का हिस्सा हैं, आपका पास्टर कौन है, आप किस मिट्टी में रह रहे हैं, आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। बहुत से लोग की फेलोशिप किन लोगों के साथ में है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि बहुत से लोगों की फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ है कि संडे को आप लोग चर्च में हैं और दूसरे दिन आपकी जो फेलोशिप है वो किसी और के साथ है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मेरी बात सुने, जुआ खेलने वाले किन के साथ बैठना पसंद करेंगे?
नशा करने वाले किन के साथ बैठना पसंद करेंगे? सिगरेट पीने वाले किन के साथ बैठना पसंद करेंगे? लेकिन मेरे अजीजों, जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दिया है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी है, वो लोग हमेशा स्पिरिचुअल लोगों की तलाश में रहेंगे। वो लोग हमेशा स्पिरिचुअल लोगों को ढूंढेंगे ताकि वो अपने खुदा के साथ बातें कर सके, या खुदा के कलाम की बातें कर सके, या रफाकत अच्छी से रख सके। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब आप मसीही होंगे, जब आपके अंदर में ये चीज़ होगी कि हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनके साथ हम लोग रफाकत कर सके, जिनके साथ हम लोग मसीह की बातें कर सके। आपको याद होगा कि खुदा की खादम ने एक कलाम दिया था कि आपके साथ में कोई ऐसे लोग हैं जो यीशु की बातें कर सके, या सिर्फ आपके पास वही लोग हैं जो आपको क्या करेंगे? चुगलियाँ करेंगे या आप गॉसिप करेंगे? कि आपके पास वो लोग हैं जो यीशु की बातें कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आपके पास यीशु की बातें करने के लिए टाइम है तो फिर आप स्पिरिचुअल लोगों की तलाश में रहेंगे, ना कि आप उन लोगों की तलाश में रहेंगे जो चुगलियाँ करते हैं। क्योंकि मेरी बात सुने, जो उनके अंदर होगा ना, वो आप निकालेंगे उन चीज़ों को। बहुत से लोग क्या हैं, मैं आपको बताता चलूँ, कि अपनी बात जो है ना ज़बरदस्ती कर लेंगे। हमेशा उनकी सोच जो है नेगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव आपको बात नहीं मिलेगी। आप देखेंगे अक्सर कि कोई बात आपसे करना चाह रहे हैं, आप बेशक उसको सुना करेंगे ना, लेकिन वो फिर भी क्या करेंगे? आपका बाजू पकड़ के ना आपको अपनी बात सुना लेंगे। क्योंकि उनके अंदर में क्या है? उनके अंदर में वही नेगेटिव बातें हैं। कोई पॉजिटिव आपको बात नहीं मिलेंगी, नेगेटिव ही आपको बातें मिलेंगी, और उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बराए मेहरबानी ऐसे लोगों से क्या करें? अवॉइड करें, इनसे दूर रहें, बल्कि उनको क्या करें कि यीशु की तरफ लेके आएँ, उनको यीशु की बातें बताएं, ताकि मेरे चीज़ों वो भी क्या कर सकें? स्पिरिचुअल लाइफ जी सकें। तो जैसा मैंने आपको बता दिया मेरे चीज़ों कि बीज क्या करता है? अपने अंदर जिंदगी रखता है। लेकिन बीज जितना मर्जी स्ट्रोंग हो, बीज जितना मर्जी स्ट्रोंग होगा, अगर मिट्टी सही नहीं है, अगर ज़मीन सही नहीं है, अगर सोयल सही नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों वो फल नहीं लेके आ सकता। माफ़ कीजिएगा, बहुत सख्त लफ्ज़ है। समटाइम क्या होता है कि कुछ ज़मीन जो है वो लानत के कब्ज़े में है, वो वहाँ पे कभी फल नहीं होगा मेरे अज़ीज़ों। उस ज़मीन में कभी फल नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन शायद क्या है? लानत के कब्ज़े में है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, बीज स्ट्रोंग है, बीज स्ट्रोंग है। लेकिन बीज के साथ मैं आपको पता चलूँ, सोयल का, मिट्टी का भी स्ट्रोंग होना ज़रूरी है। आमीन। तो मेरे तो हम लोग अगली आयत में देखेंगे, ज़रा चौथी आयत पढ़ेंगे ज़रा। हाँ जी, हाँ जी। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। आगे बढ़ते जाएं। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बीज का स्ट्रोंग होना ज़रूरी नहीं था, बल्कि क्या ज़रूरी था? मिट्टी का भी स्ट्रोंग होना ज़रूरी था। बल्कि मिट्टी अगर स्ट्रोंग होगी तो क्या होगी? वो 100 गुना फल लेके आएगी। अगर मिट्टी स्ट्रोंग नहीं होगी तो वो जो बीज है वो फलदार नहीं होगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ, आज आपके लिए लम्हा फ़िक्र ये है कि आपने किस बीज की मानद बनना है। जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम का बीज बोते थे तो बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में क्या होता था? कलाम असर करता था। और जब आज हम देखते हैं खुदा के खादम को, खुदा की खादमा को, जब आज भी वो कलाम का बीज फेंकते हैं तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है? काम होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कलाम हम लोग गौर से सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो बाहर निकलते ही हम खुदा के खादम या खुदा की खादमों को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। आज का कलाम मेरे लिए था, आज के कलाम से मैंने क्या हुआ? बरकत पाई। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उनको खुश होते कि बस वो जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? कुछ सुने नहीं है, उन्होंने कुछ सीखे नहीं है, उन्होंने बरकत रिसीव नहीं की। वो शायद स्टैंप करने के लिए आए हैं, या शायद वो हाजिरी के लिए आए हैं कि मैंने क्या करना था? संडे को चर्च जाना था, मैंने अपना जो फ़र्ज़ था उसको
पूरा कर दिया। लेकिन मेरे से तो अगर आप चर्च में आ रहे हैं तो आप पूरा अपना जो फोकस है वो खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी क्या हो, 100 का 100 गुना फल ले गए। आमीन। मैंने आपको आगे बताया कि मेरे से तो आपकी फेलोशिप ये बहुत मैटर करती है। आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ में, आपका उठना बैठना, आपका मेल मिलाप किन चीज़ों के, किन लोगों के साथ में है। अगर आपका स्पिरिचुअल लोगों के साथ बैठना है, उठना है, तो आपको स्पिरिचुअली बातें मिलेंगी, आपको रूहानी बातें मिलेंगी। लेकिन अगर आपका दुनियावी लोगों के साथ उठना बैठना है तो आपको दुनियावी ही बातें मिलेंगी मेरे जो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी फेलोशिप किन के साथ में है, आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ में है, आपकी कंपनी किन लोगों के साथ में है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको अच्छे लोगों की तरफ चल जाएगा। आप किस कैटेगरी के हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप किस कैटेगरी के हैं, तो आपकी बातचीत से, आपके लहजे से जो है हमें पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या हैं, स्पिरिचुअल हैं, और आप क्या कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में खुदा क्या करेगा, 100 का 100 गुना फल लेके आएगा। आमीन। मेरे जो मैं आपको पता चलूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि मैं अक्सर देखता था कि हमारे चर्च में एक लड़की आती थी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, सॉरी। मैं अक्सर उसको देखता था कि वो यहाँ पे जब चर्च में आती थी ना, तो वो अपने आप को ना वो एक खादमा कंसिडर करती थी, अपने आप को वो एक खादमा कंसिडर करती थी कि मैं जी बड़ी खुदा की खादमा हूँ और मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ। और बंदा खाली है, बंदा खाली है, क्योंकि आप बंदे के उठने बैठने से, चल चाल से पता चल जाता है कि वो खाली है। और मैं सॉरी माज़र के साथ ये मैं बात करना चाहता हूँ कि अब जब मैं उससे देखता हूँ, तो वो क्या है कि वो टिकटॉक के ऊपर लाइव है और 3-4 लोग उसके लड़के उसके साथ बैठे हैं और ये चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी फेलोशिप जो है वो संडे को चर्च है, और चर्च के बाद में आपकी क्या लाइफ है। इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप खाली हैं। तो मेरे चीज़ों, खुदा के खादम से हम लोगों ने बहुत दफ़ा सुना, सीखा, एक लड़की जो है उसके साथ एक मर्द का होना ज़रूरी है, और वो उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं हो सकता। एक लड़की का एक, या ये मत सोचे कि हाँ जी ये लड़का जस्ट मेरा फ्रेंड है, ये नहीं है। कलाम के मुताबिक ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तो वो आपका भाई है, या आपका वो हस्बैंड है, या फिर आपका वो बाप है। बाकी बाइबल के मुताबिक ये चीज़ें आपको जो है ना, बाइबल आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती कि आप कुछ भी करें। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो फिर आप कलाम के मुताबिक चलें, फिर अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो फिर आप बढ़ें, सीखें, ताकि आप क्या कर सकें, कलाम आपकी ज़िंदगी में फल लेके आ सके। आप इंतज़ार करें, ना कि आप ओवर स्मार्ट होके दूसरों की तरफ बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपको ज़रूरत है हम लोगों से सीखने की। हम लोग अक्सर जो है खुदा के खादम से और खुदा के खादमों से हम लोग क्या करते हैं, सीखते रहते हैं इन बातों को मेरे चीज़ों, और तब ही आप क्या करेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप बढ़ेंगे और खुदा के नाम को आप इज़्ज़त व जलाल देंगे। आमीन। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि खुदा ने आपके अंदर तरक्की की सलाहियत रखी है। किस चीज़ की? तरक्की की सलाहियत रखी है। खुदा चाहता है कि आप बढ़ें, आप फलदार हों, और लेकिन आपके साथ वाले जो लोग हैं, वो बीज जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने क्या किया, उनको दबा लिया। मेरे अज़ीज़ों, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो साथ वाले लोग हैं, वो ही आपको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पढ़ने लग जाए तो कहते हैं बस कर, तू किन्ना को पढ़ना हूँ, ठीक है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई कारोबार करना चाहता है तो उससे भी दबाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, उनको हमेशा दबाया जाता है। किस चीज़ के लिए? क्या आप मसीही हैं? क्या आपका खुदा के ऊपर भरोसा नहीं? क्या आपका इस कलाम के ऊपर भरोसा नहीं? क्या आपने जो कलाम को सुना है कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आ सकता है, क्या आपका उसके ऊपर भरोसा नहीं? क्या आप उसी लोगों के पास जाना पसंद करेंगे या उन्हीं लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे जो आपके साथ में क्या करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं? तो मेरे चीज़ों,
खुदा ने आपके अंदर इस सलाहियत को रखा है कि आप बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप लोगों की बातों में ना आएँ, आप अपने कारोबार करें, आप अपने बिजनेस करें और खुदा को याद रखें। और मेरे ज़िदों मैं ईमान रखता हूँ कि आप जब कलाम के मुताबिक चलेंगे तो आप ज़रूर फलदार होंगे। आमीन। मेरे ज़िदों, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में, इंडिया में, कि एक ही चर्च है, चर्च का एक ही पास्टर है। एक चर्च है, एक ही पास्टर है। आपको दूसरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये उनकी क्या है, एक रवायत है कि उन्होंने क्या करना है कि दूसरे बंदे को माइक नहीं मिलना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि आपको सारे फ्लेवर मिल रहे हैं। कभी खुदा के खादम आ रहे हैं, कभी खुदा की खादमा आ रही हैं, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी वैजिस माजिद आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग उन रस्मों के मुताबिक नहीं चल रहे। हम लोग हकीकी जो तलीम है, जो खुदा की तरफ से है, हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। आमीन। तो हम लोगों ने ऐसे ही चलना है, जो खुदा के असली, जो खुदा की कलाम की हकीकी बातें हैं, सच्चाई की जो बातें हैं, उनको हम लोगों ने पेश करना है, ना कि हम उन चक्रों में पड़ना है। मेरे ज़िदों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप फल लेके आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको दबाया जाता है, किन कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए या बुरे कामों के लिए, ये डिपेंड आपके ऊपर है। लास्ट टाइम खुदा के खादम के मुँह से हम लोगों ने सुना, बेटा आप बपतिस्मा ले लो। नहीं, मैं अपनी मां को पहले पूछ रहा हूँ, बेटा आप बपतिस्मा कब लोगे, आप रेडी हो, आप तैयार हो? नहीं पास्टर जी, मैं अपनी मम्मा से भी पहले पूछ लूँ। करते हैं ऐसी बात? जब आप गुनाह करते हैं, जब आप बुरे काम करते हैं, जब आप शराब पीते हैं, जब आप सिगरेट पीते हैं, जब आप नशे की लानतों में गायब हैं, तब आपने कभी माँ से पूछा? तो अपनी फेलोशिप अच्छी कर ले, अपना उठना बैठना अच्छा कर ले मेरे जीजो, तभी आप फल लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप फल लेके आएँ तो आप जब आप चाहते हैं कि आप फल लेके आए मेरे जीजो, तो आपकी फेलोशिप का होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा इब्राहिम का। खुदा यीशु मसीह ने इब्राहिम से क्या कहा कि इब्राहिम तू क्या कर, इस मुल्क को छोड़कर चला जा। तो उसने क्या किया? उसने खुदा की बात को क्या किया? एक्सेप्ट किया, माना। वो उसने क्या किया? उस मुल्क को क्या किया? छोड़कर वो दूसरी जगह पे चला गया, क्योंकि उसने खुदा की बात को मान लिया था। और उसके साथ उसका जो बांजा था लूत, वो भी उसके साथ चला गया। ऐसे ही है। तो मेरे चीज़ों, जो लूत की जो बीवी थी वो भी उनके साथ में थी। और इब्राहिम और लूत के जो चरवाहे थे वो आपस में क्या करते थे? लड़ते थे और झगड़ते थे। और इब्राहिम ने क्या किया? जब लूत और उसकी बीवी उनके साथ साथ रही, उन्होंने क्या की? तरक्की नहीं की। वो अब बड़े नहीं थे, वो फल नहीं अच्छे से लेके आ रहे थे। लेकिन जब उनकी क्या हुई? ब्रेकअप हुआ। जब वो सेपरेट हुए तो इब्राहिम ने क्या की? तरक्की की। मेरे जीजो, आज मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं तो आज आप इर्द गिर्द देख लें कि आपकी ज़िंदगी में कौन है, आपकी ज़िंदगी में कौन से लोग हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका उठना बैठना, आपकी ज़िंदगी में कौन से लोग आपके साथ चल रहे हैं। आमीन। मेरे ज़िंदगी मैं आपको बताता चलूँ कि जब यायर की बेटी को खुदा यीशु मसीह जिंदा करने के लिए गए थे तो क्या हुआ था? बहुत से लोग वहाँ पे जो नेगेटिव बातें कर रहे थे, बहुत से लोग जो जहाँ पे हंस रहे थे। किन बातों के लिए? कि यार ये तो मर गई है, अभी उस्ताद को क्या तकलीफ देनी है, अभी तो ये मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो बाहर निकलो। उन्होंने क्या किया? उनको बाहर निकाला। कुछ चंद शागिर्द उनके साथ में थे। मुझे बताएं, क्या यीशु मसीह भीड़ में क्या मौजूदा नहीं कर सकते थे? क्या यीशु मसीह उनके सामने मौजूदा नहीं कर सकते थे? क्या यीशु मसीह वहाँ पे खड़े होकर कहते कि ऐ बच्ची उठ, तो क्या उठती नहीं थी? लेकिन मेरे जीजो, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बाहर निकाला। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप
बढ़ना चाहते हैं, अगर आप 100 का 100 गुना फल लेके आना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में गौर करें मेरे चीज़ों, अपने आप के ऊपर फोकस करें कि आपका रिलेशन किन लोगों के साथ में है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे, आप गौर करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया वहाँ पे आकर? उनको बाहर निकाला। और क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा? ये मरी नहीं बल्कि क्या है? सोती है। तो मेरे जो जब यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला और क्या हुआ, बच्ची को बोला उठ, तो वो खड़ी हो गई। ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी खुदा मौजज़ा करना चाहता है, ऐसे खुदा आपकी ज़िंदगी में भी 100 गुना फल लेके आना चाहता है। लेकिन ये कब होगा? जब आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो आपसे सिर्फ चुगलियाँ या गॉसिप करना चाहते हैं, जब आप उनको बाहर निकालेंगे, तो मेरे ज़िदो आप भी फिर 100 का 100 गुना फल लेके आएंगे। आमीन। मेरा ईमान यकीन है कि इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आए अपने कदमों में खड़े होते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। ये हवा पा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए खुदावंद। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निरल है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है खुदावंद पा खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पा खुदा, जो कलमा खुदावंद पा खुदा, जो कलाम खुदावंद पा खुदा तूने मुझे दिया था खुदावंद पा खुदा, मैंने तेरे लोगों तक पहुँचा दिया खुदावंद पा खुदा। और खुदावंद पा खुदा, मैं दुआ करता हूँ यहोवा पा खुदा कि तेरे लोग खुदावंद पा खुदा इस कलाम के वसीला से खुदावंद पा खुदा 100 गुना फल लेके आने पाए यहोवा पा खुदा। ओ खुदावंद पा खुदा, शैतान इब्लीस इनकी जिंदगी में कलाम का बीज चुराने ना पाई यहोवा पा खुदा। ये बच्चे खुदावंद पा खुदा, ये लोग खुदावंद पा खुदा हमेशा तुझ में बढ़ते जाए यहोवा पा खुदा। और ये लोग खुदावंद पा खुदा तरक्की करे खुदावंद पा खुदा, इनकी पहचान खुदावंद पा खुदा तेरे नाम से हो खुदावंद पा खुदा, इनके कामों से हो खुदावंद पा खुदा, ताकि तेरे लोग खुदावंद पा खुदा तुझ में बढ़ते जाएं और तुझ में खोजे, तुझ में डूबे खुदावंद पा खुदा, और हमेशा तेरी राह पर चले खुदावंद पा खुदा। और तेरा कलाम खुदावंद पा खुदा इनकी जिंदगियों में खुदावंद पा खुदा 100 का 100 गुना फल लेके आने वाला हो यहोवा पा खुदा। और तेरे लोग हमेशा खुदावंद पा खुदा फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद पा खुदा, अव्वल दर्जा खुदावंद पा खुदा तुझे दे खुदावंद पा खुदा, और हमेशा खुदावंद पा खुदा क्रिश्चियन फेलोशिप में रहे खुदावंद पा खुदा, रूहानी लोगों के साथ खुदावंद पा खुदा अपना नाते रखे यहोवा पा खुदा। और खुदावंद पा खुदा मेरे ईमान यकीन है कि तू ऐसे ही करेगा खुदावंद पा खुदा, ताकि हम सब लोग खुदावंद पा खुदा तेरी राह पर चल सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पा खुदा। और खुदावंद तू जो हमारी दुआओं फरियाद को सुनता और जवाब देता है, हमारी दुआओं फरियाद को सुनकर कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम कादर जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जय मसीह की। यीशु जैसा तो मैं अजीज़ो खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका फ़राहम किया कि मैं आप सबके दरमियान उसके कलाम को, उसके मुँह की बातों को बयान कर सकूँ, उसके नाम की महिमा कर सकूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। इसके लिए मैं सारा जलाल खुदावंद के पवित्र नाम को देता हूँ, आमीन। और खुदा के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम का, खुदा की खादमा का, जिन्होंने ट्रस्ट किया और मौका दिया कि मैं यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूँ, आमीन। तो आइए अजीज़ों, हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 17वां अध्याय और उसकी 11 नंबर वर्ष से लेकर हम पढ़ेंगे 19 तक। और मेरा ईमान है कि इस कलाम के बीच से खुदा जो है ना हमें बरकत देगा। हम इस कलाम को सुनेंगे और हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, इसी कलाम के अंदर रहेंगे और इसी में से खुदा बोलेगा, इसी में से खुदा फरमाएगा और हम सब बरकत पाएंगे और जलाल यीशु के नाम को मिलेगा, आमीन। क्या आपका ईमान है कि हम बरकत पाएंगे? हालेलुया। तो आइए पढ़ेंगे हम, और मैं चाहूँगा माँ जी से दरख्वास्त करूँगा कि 11 आयत से लेकर 13 आयत तक एक बार पढ़ दें वो। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह
सामरिया और गलील के बीच में से होकर के जा रहे थे, कहाँ पर? यरूशलेम को। हालेलुया। और जब ये यहाँ से वो जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल होते समय क्या हुआ है कि 10 कोढ़ी उन्हें मिले हैं। आमीन। और जब वो 10 कोढ़ी मिले हैं तो उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा कि आए यीशु, आए साहब, हम पर रहम कर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, उन्होंने वो खुदावंद यीशु मसीह को शहर के, गांव के बाहर ही क्यों मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर क्यों खुदावंद यीशु मसीह को आवाज़ दी? तो मैं आपको अजीज़ों बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो यहाँ पर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर जो 10 कोढ़ी हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जो रहम और तरस से भरे हुए खुदा हैं, उनसे जब उन्होंने दरख्वास्त की कि ऐ साहब, ऐ यीशु, हम पर रहम कर। हालेलुया। तो ये जो कोढ़ी थे ये बाहर गांव के इसलिए मिले थे क्योंकि कोढ़ियों को ये अलाउ नहीं था, उन्हें ये इजाज़त नहीं थी कि वो शहर के अंदर या गांव के अंदर लोगों के बीच में रहें। कोढ़ियों के लिए ये हुक्म था, ये कानून था कि कोढ़ी जो है वो लश्करगाह के बाहर रहे और लोगों के बीच से वो दूर अलग रहे ताकि वो लोगों को मिल ना सके, क्योंकि कोढ़ जो है ये समझा जाता था कि ये गुनाह की बीमारी है। जिस किसी की ज़िंदगी में गुनाह होता था उसकी ज़िंदगी में ये कोढ़ आ जाता था और इसे नापाकी की बीमारी समझा जाता था और बाइबल के मुताबिक भी ये नापाकी ही समझी जाती थी और ये दुनियावी तौर पर भी नापाकी थी और गुनाह की वजह से भी ये नापाक समझे जाते थे। हालेलुया। तो दूसरे नंबर पर वो दूर खड़े होकर क्यों पुकार रहे थे? क्योंकि उनको ये अलाउ नहीं था कि वो किसी के करीब आएं। हालेलुया। वो किसी के करीब नहीं जा सकते थे और ना कोई उनके करीब आ सकता था और इसलिए वो दूर खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को पुकार रहे थे। और कोढ़ियों के लिए उन्हें ये हुक्म था, शरीयत के मुताबिक ये कानून था कि कोढ़ी के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हों, उसके कपड़े फटे हुए हों और उसका जो ऊपर का होंठ है वो ढका हुआ हो और जब किसी को वो अपनी तरफ आता हुआ देखे तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक, नापाक, नापाक। हालेलुया। तो ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसने ये कहना था। किसी को ना तो कोई उसके पास आ सकता था ना ये किसी के पास जा सकते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को उस कोढ़ी ने जो है वो दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा। उन सब ने यूनिटी के साथ, ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि उन कोढ़ियों को ये अलाउ नहीं था, उनके पास ये अख्तियार नहीं था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब जा सकते और वो करीब जाकर खुदावंद यीशु मसीह को पुकार सकते। लेकिन अजीज़ों, आपके पास ये पूरी आज़ादी है, ये पूरा अख्तियार है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को करीब से पुकार सकते हो और आप उसको दूर से भी पुकार सकते हो। हालेलुया। तो यीशु के करीब आने के लिए सबसे जो बेहतरीन जगह है वो है चर्च। हालेलुया। प्रभु का घर, प्रभु का भवन। आप अगर यीशु को करीब से पुकारना चाहते हो तो फिर खुदा की हजूरी में आए, खुदा की हैकल में आए। यहाँ पर यीशु जो है वो तख्त नशी हैं, यहाँ पर यीशु जो है वो विराजमान है और वो आपको यहाँ से बरकत देगा, वो आपको यहाँ से ब्लेस करेगा, आपकी सारी पुकारों का वो जवाब देगा। हालेलुया। उसने कहा कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह को आप नज़दीक से पुकारना चाहते हैं तो फिर चर्च आएँ, चर्च के साथ वफादार हो जाए, रेगुलर चर्च आएँ और खुदावंद आपकी पुकारों को सुनेगा, खुदावंद आपको शिफा देगा, खुदावंद आपको चंगा करेगा। यहाँ से खुदा आपके लिए बरकत को रिलीज़ करेगा, शिफा को रिलीज़ करेगा और आप शिफा पाकर यहाँ से लौटोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसी तरह हम एक और वर्स पढ़ेंगे, 14 नंबर। जी। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ,
अपने तय काइनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। इस हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने पुकारा तो उन्होंने उनकी पुकार को रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, अनसुना नहीं किया, बल्कि उनकी पुकार को सुना और उन्हें एक आज्ञा दी है, एक हुक्म दिया है, उनके साथ कलाम किया है। और उन 10 कोड़ियों की फरमाबरदारी देखें कि उन्होंने उसके कलाम को रद्द नहीं किया, उन्होंने उसे रिसीव किया। ईमान उनके अंदर था और ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम को, उन शब्दों को रिसीव किया है। और लिखा हुआ है कि वो जाते जाते चंगे हो गए, वो शिफा पा गए, वो पाक और साफ हो गए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों देखें, इनके अंदर ईमान था और खुदावंद यीशु मसीह ने जो इनको कहा इन्होंने वो करना शुरू किया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनसे कहा कि जाओ अपनी ताई काहिनों को दिखाओ, याजक को जाकर दिखाओ, तो तब तक ये ठीक नहीं हुए थे, तब तक इन्होंने अभी शिफा नहीं पाई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? ईमान के साथ कदम बढ़ाया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी क्या करना है कि हमें भी ईमान के साथ कदम बढ़ाना है। और जैसे ये कोड़ी पाक और साफ हुए थे, हम भी पाक और साफ हो जाएंगे। खुदा हमारी ज़िंदगी में भी काम करेगा। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तो कोड है ही नहीं, हम तो हमारी तो स्किन बड़ी शाइन कर रही है और हम ग्लो कर रहे हैं, बेबी स्किन है हमारी। तो हमें तो कोड है ही नहीं, तो हम क्यों चलें, कहाँ जाएं? लेकिन मेरी बात सुने अजीजों, हो सकता है कि आपको फिजिकली कोड नहीं है, लेकिन शायद चेक करें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाह जो है वो कोड की तरह आपकी ज़िंदगी में लगा हुआ है। चेक करें, गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हरामकारी का कोड आपकी ज़िंदगी में लगा हुआ है, कहीं लालच का कोड तो नहीं आपको लगा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दाएं यकी नहीं बोते हो और आपकी ज़िंदगी में कमी घटी का और कर्जे का कोड लगा हुआ है। अजीजों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो करना शुरू करें, उसके कलाम को सुने और उसके मुताबिक चलना शुरू करें। खुद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चर्च से जाते जाते कर्जे की लानत से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप हरामकारी के कोड से आजाद हो जाओगे, आप हर तरह की लानत से आज़ाद किए जाओगे जब खुदावंद यीशु के कलाम को सुनकर ईमान के साथ कदम बढ़ाएंगे। ओ प्रभु आपको चंगा कर देगा, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना बड़ा जलाल ज़ाहिर कर देगा। यस, हालेलुया। देखें, हम सब की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम है, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई कोड तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आज मौका है, इस कलाम को रिसीव करें, कबूल करें और ईमान के साथ कदम बढ़ाएं। यीशु आपको शिफा दे देगा। यीशु को पुकारें करीब आकर, खुदा आपको ऐसे ही नहीं यहाँ से जाने देगा। आप चलते चलते शिफा पाओगे और खुदावंद का नाम जलाल पाएगा। जो यीशु कहता है उसे रिसीव करें, कबूल करें। मैं कल जब तैयारी कर रहा था इस कलाम की, तो मुझे याद आया कि खुदा के खादिम पास्टर जी ने
मुझे एक बात कही थी आज से 7 साल पहले, और तब तक मैं अच्छे से दुआ भी नहीं कर पाता था। तो इन्होंने कहा था कि बेटा पुत्र जी, मैं तेनू अद्धा पादरी बना के छड़ांगा। तो मैंने खुदावंद से पूछा, मैंने कहा खुदावंद ये हो सकता है? क्योंकि मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी समस्या है, मेरी ज़िंदगी में कोड़ है, और वो कोड़ जो था फिजिकली नहीं था, वो कोड़ था नशेबाजी का। मैं शराब पीता था, मैं 20-25 सिगरेट दिन की पीता था, और तम्बाकू, गुटखा, नस्वार कुछ भी मैं छोड़ता नहीं था। इतनी घटिया मेरी ज़िंदगी थी, इतनी गंदी लाइफ थी, इतना इतना जो है ना नशा कोड़ बन के मेरी ज़िंदगी में लगा हुआ था। लेकिन मैंने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद ये हो सकता है? खुदा ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ यस हालेलुया। और रिजल्ट आज आपके सामने है। मैं ओ यस खुदा तेरा शुक्र है। मैंने उस कलाम को रिसीव किया, मैंने विश्वास किया कि खुदा सब कुछ कर सकता है, और जो प्रभु के दास ने बात कही है वो मेरी ज़िंदगी में हो सकती है। और खुदा का शुक्र है कि 7 साल हो गए हैं, पलट कर मैंने आज तक नशे को हाथ नहीं लगाया। खुदा ने मुझे आज़ाद ही नहीं किया, बल्कि अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल भी कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारी लोग जो यूएई में नए नए आते थे, तो मैं थोड़ा पुराना था, तो उनको पहले मैं क्या करता था, दारू के अड्डे पर भी ले जाता था, उनको रास्ता दिखाता था। लेकिन खुदावंद ने जब मेरी ज़िंदगी में से इस नशेबाजी के कोड़ से मुझे छुटकारा दिया, जब मैंने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, ओ यस खुदा ने मुझे ना कि सिर्फ आज़ाद किया अपने जलाल के लिए, आप दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है। ढेरों लोग सुन रहे हैं, और मेरा ईमान है कि वो सब बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे खुदा में आज़ाद करने की कुदरत है। हमें करना क्या है? विश्वास करना है, और विश्वास के साथ जो सुना है ओ यस उसके मुताबिक चलना है। आप दाएं यकी बोना शुरू करो। आप दाएं यकी बोते बोते कर्जे की लानत से, कमी गटी के कोड़ से आज़ाद हो जाओगे, और आपकी ज़िंदगी में खुदा गवाही को कायम कर देगा। और खुदा ने ये मेरी ज़िंदगी से इस कमी गटी के कोड़ को जो है ना वो दूर किया है। सारा जलाल, सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को मैं देता हूँ। आमीन। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर विश्वास करने की, और उसे रिसीव करने की, और ईमान के साथ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्होंने चलना शुरू किया, और वो चलते चलते सबों के सबों जो हैं, वो 10 के 10 जो हैं वो पाक और साफ हो गए। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे 15वीं आयत यीशु के जलाल के लिए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। हाँ जी, आगे और भी पढ़ दें। और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 के 10 जो है बड़ी यूनिटी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, और हम ईमान है, बड़े ईमान के साथ पुकारा है उन्होंने। सब ने एक साथ उस कलाम को रिसीव किया है और चलना शुरू किया, और सब ने शिफा पाई है। खुदावंद यीशु ने सबकी ज़िंदगी में चमत्कार किया है, सब ने कोड़ से शिफा पाई है, सबकी ज़िंदगी में काम हुआ है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 में से सिर्फ एक लौटा है, और वो आकर खुदावंद की हमद कर रहा है, वो खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दे रहा है, वो उसकी महिमा करता हुआ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे लगाता हुआ लौटा है, और आकर यीशु मसीह के कदमों में गिरा है। हालेलुया। वो आकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर कर उसने क्या किया है? उसको सजदा किया और उसकी शुक्रगुजारी की है।
तो जो आया है उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत खुश हैं। लेकिन मैं आज आपकी तवज्जो जो है ना उन 9 लोगों की तरफ लगाना चाहता हूँ कि वो 9 क्या पाक और साफ नहीं हुए थे। आगे भी पढ़ देंगे माँ जी। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? हाँ जी। क्या तो, इस आगे हाँ भी जी, चले पढ़ दें। क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लौटकर खुदा की तमजीद कर रहा है, और जिसने आकर खुदा की तमजीद की उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कबूल किया है, उसकी शुक्रगुजारी भी कबूल की है, और उससे कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। तो उसके अंदर शिफा पाने का ईमान है, और ईमान जो है ना वो शिफा को ले लेता है। शिफा को लेने की ईमान के अंदर कुदरत होती है। अगर उनमें एक ईमान ना होता तो वो कभी भी शिफा को नहीं ले सकते थे। हालेलुया। तो जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? मैं आज आपसे एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ जो मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाली है, कि आप चेक करें अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आप कहीं उन 9 लोगों में तो नहीं हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने बरकत का काम किया है। खुदा ने प्रमोशन दी है, खुदा ने बेबी ब्लेसिंग्स दी है, खुदा ने जॉब दी है, और बहुत काम किए हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में। खुदा ने आपको ब्लेस किया है, बरकत दे दी है। लेकिन क्या आप खुदा की हजूरी में आए हैं उसके नाम को जलाल देने के लिए? क्या उसके नाम की टेस्टमनी देने के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए कभी आपने कदम बढ़ाया है? देखें, खुदावंद यीशु मसीह जो है आपका आज भी शायद वेट कर रहा है। शायद आप हैं वो जिसकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़ा चमत्कार किया है, अपना बड़ा जलाल ज़ाहिर किया है, लेकिन अभी तक कोई टेस्टमनी नहीं है। खुदा आपका वेट कर रहा है, खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है। खुदा चाहता है कि आप आएँ और खुदा की महिमा करें, खुदा के नाम को जलाल दें। ये टेस्टमनी जो है ना, ये टेस्टमनी का जो जलाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। आमीन। महिमा आदर के योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और कोई नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अगर उसने आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम किया है तो हमें आना है, हमने शुक्रगुजारी करनी है, उसके नाम को आदर और जलाल देना है, क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा जो है ना वो ज़िंदा और अबदी और अज़ली खुदा है। वो सुनता भी है और वो बोलता भी है। तो खुदा जब फरमाता है तो आपका काम है कि आपने उसे रिसीव करना है, और जब खुदा ने आपको बरकत दी उस कलाम के वसीला से, तो फिर आपका काम है उठकर आएँ और आकर यीशु के जलाल के लिए गवाही को शेयर करें। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है। चंद मिनटों में खुदा ने हमसे गहरी बातें की हैं, बरकत की बातें की हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें कुछ लम्हे, और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपना जीवन खुदा को दें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपकी ज़िंदगी में अजीब रीति से काम करना चाहता है, और खुदा ने आपके ईमान को बढ़ाया है इस कलाम के वसीला से। खुदा ने आपको सिखा दिया है कि आपने रिसीव करना है इस कलाम को और ईमान से कदम बढ़ाना है, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में काम करूँगा। मैं हर तरह की लानत से, हर तरह की कमी घटी की लानत से आजाद करूंगा, और आज सेम नहीं लौटोगे आप। आज आप बरकत पाकर जाओगे, आज आप ब्लेस होकर यहां से लौटोगे, और ये ब्लेसिंग यहोवा खुदा आपको देगा, यीशुआ मसीहा आपको
आपको ये बरकत देगा। और वो बरकत का मंबा आपके दरमियान मौजूद है, वो यहाँ पर तख्त नशी है। ओ यस, उसकी तारीफ करें और इस कलाम को रिसीव करें। ओ ये कलाम आपके लिए है और खुदा आपको एनकरेज कर रहा है, आपको दिलेरी के आत्मा से भर रहा है, आपको खुदा दिलेरी के रूह से भर रहा है ताकि आप आकर उसके नाम की गवाही दें, उसके नाम को आदर और जलाल दें। और इस आपकी जिंदगी में जो बरकत का काम खुदा ने किया है उसका सारा ऑनर, सारी महिमा खुदा को दें। वही एक अकेला परमेश्वर है जो इसके योग्य है, जो बरकत का परमेश्वर है, जो आपकी जिंदगी में बरकत को ट्रांसफर करता है, जो आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है, जो आपकी जिंदगी से हर तरह की लानत को दूर करके आपको शिफा देता है और आपको बहाल करता है और आपको ब्लेस कर देता है। इस सारी ब्लेसिंग का मंबा सिर्फ और सिर्फ आपका यहोवा खुदा है, जिंदा यीशु मसीह है। उसके कदमों में आए, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तमजीद करें और वो आपका परमेश्वर है। वो आपकी नस्लों को बरकत दे देगा, वो आपकी नस्लों का परमेश्वर है और वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। वो नस्ल दर नस्ल आपका परमेश्वर है। और आज आप ईमान के साथ कदम बढ़ाएं, खुदा आपको हर तरह की कमी गटी के कोड से आजाद कर देगा। खुदा आपकी नस्लों में ये बरकत जो है वो जारी कर देगा और आपकी नस्लें ब्लेस रहेंगी, आपकी नस्लें खुदा के लिए इस्तेमाल होंगी। ओ यस, हालेलुया। हर तरह रिसीव करें, आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा। आपकी नस्लें जो हैं वो नशेबाजी के कोड से आजाद की जाएंगी। आज अगर आप कलाम को रिसीव कर रहे हैं, आपकी नस्लें आज तब्दील होंगी, आपकी नस्लों में ये ब्लेसिंग चलती जाएगी। आप यीशु में चलें, आपका घराना यीशु में पैदा होगा, आपका घराना यीशु में चलेगा और आप लोगों के लिए बरकत का बाइस होंगे, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग का बाइस होंगे और बहुत सारी जिंदगियां जो हैं आपके वसीला से बरकत पाएंगी। ओ यस, रिसीव करें, ईमान से चलना शुरू करें। आज आप जाते जाते, चर्च से जाते जाते आप पाक और साफ हो जाएंगे। सब लानतों से आजाद किए जाओगे, सब लानतों से आजाद किए जाओगे और ये यहोवा खुदा करेगा, ये यीशुआ मसीहा के पवित्र नाम में होगा। ओ यस खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस पवित्र कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए। और मेरा ईमान है खुदा, इन सबों ने तेरे कलाम को सुना, रिसीव किया, कबूल किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि तू जो महान है, तू जो अनुग्रहकारी है और तू जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तूने खुदावंद एवेंजलिस्ट माजिद की ज़िंदगी से नशेबाजी के कोड़ को दूर किया और आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह खुदावंद तू कर सकता है, हर एक ज़िंदगी के साथ ये सब कुछ तू कर सकता है। हर एक ज़िंदगी को तू आज़ाद करने की कुदरत रखता है और खुदावंद पा खुदा तेरा मंसूबा हर एक शख्स के लिए जो है वो निजात का है। ओ थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।